मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा का सामान्य परिचय, यानी कि हरियाणा जीके के PYQ क्वेश्चंस आज से हम शुरू करने जा रहे हैं और डेली 20 क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी भी चर्चा इसी क्लास में हम करेंगे। और इस क्लास की फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए तो हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पंजाब का वह पुनर्गठन जिसने हरियाणा को एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया वह किस वर्ष हुआ? तो हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को और ये पुनर्गठन अधिनियम ये भी 1966 में ही हुआ था। और हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के माध्यम से। और हरियाणा की राजधानी बनाया गया था चंडीगढ़ को, और ये हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। और ये एक संघ शासित प्रदेश भी है, यह केंद्र शासित प्रदेश है। और हरियाणा में वर्तमान में 22 जिले हैं, 6 प्रशासनिक प्रभाग है और 90 विधानसभा सीट और 10 लोकसभा की सीट है और 5 राज्यसभा की सीट है। तो इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर रखनी है ध्यान। और हरियाणा का गठन हुआ था पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत। हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? लोकसभा के हैं 10, राज्यसभा के हैं 5 और विधानसभा के हैं 90 सीट। और यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। और भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद हैं, तो उनका नाम हम आगे देखेंगे, या आप उनका नाम बताना कमेंट बॉक्स में। थर्ड क्वेश्चन है हरियाणा का राजकीय पुष्प क्या है? तो हरियाणा का राजकीय पुष्प तो ये है कमल। कमल भारत का भी राष्ट्रीय फूल है और राज्य पुष्प ये हरियाणा का भी कमल है। अब हम देख लेते हैं हरियाणा के राजकीय चिन्ह क्या क्या हैं। जैसे राजकीय वृक्ष, हरियाणा का राजकीय वृक्ष है पीपल। राजकीय पुष्प का नाम है कमल। राजकीय पशु ये है काला हिरण, इसे ब्लैक फ्रैंकोलिन भी कहते हैं। और राजकीय पक्षी है ब्लैक फ्रैंकोलिन, जिसे काला तितर कहते हैं। और काला हिरण इसको कहते हैं ब्लैक बक। राजकीय खेल है कुश्ती। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? राज्य पशु है काला हिरण या ब्लैक बक। और बाघ क्या है? बाघ ये है भारत का राजकीय पशु। और इंटरनेशनल टाइगर डे ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। और एलिफेंट डे ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। और काला हिरण हरियाणा का राज्य पशु है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना था? तो ये बना था 1966 में और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम से बना था 1 नवंबर 1966 को बना था। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन और इससे पहले हम इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। पंजाब के जिस हिस्से से हरियाणा या हिंदी भाषी बोली जाने वाली भाषा से जिस हिस्से को अलग किया उसको कहते हैं पूर्वी पंजाब। और हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को किया था। इसकी राजधानी थी चंडीगढ़ और इसका कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% था। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां राज्य था, यानी कि इससे छोटे और कौन कौन से हैं? तो इससे छोटे 8 क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां राज्य बन गया है। और अगर 36 इकाइयों में देखें तो हरियाणा का स्थान है 19वां। लद्दाख हरियाणा से बड़ा है, लेकिन राज्यों में 20वां स्थान है। और भारत के कुल भौगोलिक इकाइयों में 19वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। निम्न में से कौन सा हरियाणा का राज्य पक्षी है? राज्य पक्षी तो ये है फ्रैंकोलिन और फ्रैंकोलिनस। और हरियाणा का राज्य पक्षी इसे को काला तितर भी कहते हैं, ब्लैक फ्रैंकोलिन इसका नाम है। और यहाँ पर इसका वैज्ञानिक नाम दिया गया है फ्रैंकोलिनस और फ्रैंकोलिनस। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गुरुग्राम या गुड़गांव। तो पहले इसका नाम होता था गुड़गांव, लेकिन अब इसको कहते हैं गुरुग्राम। और हरियाणा में गुरुग्राम फरीदाबाद के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है और सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद, दूसरे स्थान पर है गुरुग्राम।
और 2011 की जनगणना के अनुसार फरीदाबाद का पहला और गुरुग्राम का दूसरा स्थान है। और गुरुग्राम हरियाणा का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र है। गुरुग्राम को मेडिसिटी, साइबर सिटी इत्यादि के नाम से जानते हैं और हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी इसको कहते हैं। और दिल्ली का प्रमुख उपग्रह शहर है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का भी हिस्सा है। 8वां क्वेश्चन है, किस वर्ष हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी? तो हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी 1966 में। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ये बार बार किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो हम कर रहे हैं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जितने भी क्वेश्चन बार बार में आए हैं तो उनको भी हम यहाँ पर बार बार में पढ़ेंगे। तो हरियाणा का राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को और इसकी राजधानी चंडीगढ़ बनाई गई थी और इसमें 22 जिले हैं और 6 प्रशासनिक मंडल हैं या प्रशासनिक प्रभाग हैं। और चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा दोनों की ही राजधानी है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम से इसकी स्थापना हुई थी। किस वर्ष में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी? तो 1 नवंबर 1966 को स्थापना हुई थी। और सरदार हुकुम सिंह की समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो यह मिला था 1 नवंबर 1966 को। और गोवा को कब मिला था? गोवा पहले 1961 में यूटी के रूप में शामिल किया गया था, वहाँ पर पुर्तगालियों का राज था। लेकिन 1987 में 30 मई 1987 को 55वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और हरियाणा को 1 नवंबर 1966 को दिया गया। और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत ये दर्जा हरियाणा को मिला था। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ था तब उसमें कितने जिले थे? तो गठन के समय हरियाणा में जिलों की संख्या थी 7 और इसका हम याद कर सकते हैं, कागज अमर है। तो कैसे हो गया करनाल, कैसे हो गया गुरुग्राम, जैसे जींद, ऐसे अंबाला, मैसे महेंद्रगढ़ और रैसे रोहतक और हैसे हिसार। तो ये 7 जिले उस समय अस्तित्व में थे और बाद में जींद जिले को छोड़कर सभी जिलों से किसी न किसी जिले का निर्माण हुआ है और वर्तमान में है 22 जिले और 23वां बनाने की अभी तैयारी चल रही है, लेकिन वर्तमान में 22 ही जिले हैं। हरियाणा राज्य की सीमाएं कितने अन्य राज्यों के साथ हरियाणा राज्य की सीमाएं कितने अन्य राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं? यानी कि हरियाणा है वो कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो ये टोटल सीमा बनाता है 5 राज्यों से। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो 5 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। तो टोटल 7 से सीमा बनाता है, लेकिन उसमें राज्यों की संख्या है 5। हरियाणा के उत्तर में है पंजाब और उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, पूर्व में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और दक्षिण में दिल्ली और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान स्थित है। तो इस प्रकार 5 जिले हैं और 2 यूटी चंडीगढ़ और दिल्ली दोनों सीमा बनाते हैं। टोटल है 7, लेकिन राज्य पूछे तो 5 राज्यों से सीमा बनाता है। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये चंडी मंदिर चंडीगढ़ में स्थित है। और यहाँ पर सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय स्थित है और ये चंडीगढ़ से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित है। पश्चिमी कमान भारत के पश्चिमी सीमाओं के लिए जिम्मेदार है और इसमें जम्मू कश्मीर और पंजाब शामिल हैं। जो पश्चिमी सीमा की रक्षा करना इस कमान का उद्देश्य है और उसके लिए जिम्मेदार है और इसका मुख्यालय चंडी मंदिर चंडीगढ़ में स्थित है। पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग से किया गया था? जो पंजाब और हरियाणा की सीमा का निर्धारण है किस अधिनियम से किया गया था कि यहाँ तक हरियाणा होगा और उससे के बाद पंजाब होगा? तो यह किया गया था JC शाह आयोग की सिफारिश पर। और पंजाब और हरियाणा राज्य का सीमांकन न्यायमूर्ति JC शाह की अध्यक्षता में बने शाही आयोग, इसे शाह आयोग कहते हैं। और अगर पूछे शाही आयोग का संबंध हो जाएगा RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना हुई थी शाही आयोग या यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। लेकिन यहाँ पर है शाह आयोग हरियाणा के सीमांकन का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इस आयोग का गठन 23 अप्रैल, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक तो यहाँ पर आएगा 1966, 23 अप्रैल 1966 को हुकुम सिंह की सिफारिश पर भारत सरकार ने किया था। और शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को पेश की थी और इसके बाद ही इसकी सीमा का निर्धारण किया गया था। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाम मेमोरियल
का उद्घाटन किया है? तो ये किया है तमिलनाडु के रामेश्वरम में। और रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के स्मारक का 27 जुलाई 2017 को उद्घाटन किया गया। और APJ अब्दुल कलाम, जिनको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को। 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे भी मनाते हैं और रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। और इनका निधन IIM शिलोंग में व्याख्यान देते हुए हार्ट अटैक से हो गया था। और 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हो गया था, इसलिए 27 जुलाई 2017 को यहाँ पर स्मारक की स्थापना की गई। और स्मारक उनके जीवन और समय की उल्लेखनीय तरीके से प्रस्तुत करता है। तो अब्दुल कलाम से संबंधित है कलाम मेमोरियल, इसका उद्घाटन किया गया 27 जुलाई 2015 को। डेथ के 2 वर्ष बाद यहाँ पर उद्घाटन किया गया था। 16वां क्वेश्चन है, हरियाणा दिवस प्रत्येक किस वर्ष मनाया जाता है? तो हरियाणा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। क्योंकि 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत हरियाणा की स्थापना हुई थी, इसलिए 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाते हैं। और हरियाणा दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं और स्थापना हुई थी, तो यही बात इसमें कही गई है। 17वां क्वेश्चन है, किसको हरियाणा की छोटी काशी या हरियाणा की काशी कहा जाता है? तो हरियाणा की काशी या हरियाणा की छोटी काशी, तो ये कहा जाता है भिवानी को। और अगर पूछा जाए नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा की छोटी काशी किसको कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कैथल। तो नवग्रह कुंड के कारण छोटी काशी, तो ये है कैथल। और यदि सीधा ही पूछा जाए मंदिरों की नगरी और हरियाणा की छोटी काशी, तो ये हो जाएगा भिवानी। हरियाणा के भिवानी जिले को छोटी काशी के नाम से जानते हैं और भिवानी को मंदिरों का नगर और भारत की छोटी काशी भी कहा जाता है। और यहाँ पर लगभग 300 मंदिर हैं, तो मंदिरों की अधिकता के कारण इसको मंदिर नगरी भी कहते हैं। हरियाणा का राज्य पशु है, तो राज्य पशु कौन सा है? तो ये है कृष्ण मृग। कृष्ण मृग, ब्लैक बक, या इसका वैज्ञानिक नाम है एंटीलोप सर्विकापरा। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन में आए तो वो हमारा ठीक हो जाएगा। और काला हिरण भी इसका आंसर सही है। तो यहाँ पर कृष्ण मृग, इसी को काला हिरण भी कहते हैं। तो ये है हरियाणा का राजकीय पक्षी और इसका वैज्ञानिक नाम भी ध्यान रखना है एंटीपोल सर्विकापरा। और काला हिरण मुख्य रूप से भारत में ही पाया जाता है और अल्प मात्रा में पाकिस्तान और नेपाल में भी मिलता है। अधिकतम मात्रा में तो भारत में, लेकिन थोड़ी सी मात्रा में पाकिस्तान और नेपाल में भी मिलता है हरियाणा का राज्य पक्षी। 19वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? तो ये लक्षण नहीं है चंबल घाटी। चंबल घाटी तो हरियाणा में नहीं है। तो हरियाणा में बांगर भूभाग भी है, निम्न शिवालिक श्रेणियाँ भी हैं और यमुना घग्गर मैदान भी है। तो हरियाणा में ये तीनों संबंधित है और ये मध्य प्रदेश साइड से संबंधित हैं। हरियाणा के भौगोलिक लक्षणों के अंतर्गत निम्न शिवालिक पहाड़ियों पर बांगर भूभाग है, यमुना घग्गर मैदान आते हैं, जबकि चंबल घाटी का क्षेत्र हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। और चंबल घाटी आती है राजस्थान राज्य में। तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है चंबल घाटी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष, जब हमने राजकीय पुष्प पढ़ा था तो हमने राजकीय वृक्ष भी वहीं पर पढ़ा था, जो था पीपल। और इसे अंजीर भी कहते हैं, पवित्र अंजीर, जो अब की बार CET में पूछा गया था, तो इसका नाम दिया गया था CET में पवित्र अंजीर। तो पीपल को ही पवित्र अंजीर के नाम से भी जानते हैं। और राजकीय पक्षी है पीपल, जिसका वैज्ञानिक नाम है फिकस रेलिजियोसा। फिकस रेलिजियोसा, और ये एक औषधीय और पर्यावरण अनुकूल वृक्ष है। जबकि राजकीय पुष्प कमल है और राजकीय पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन या काला तितर है। तो आज के लिए हम 20 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी हम 21 से 40 तक नेक्स्ट की क्लास में करेंगे। तो डेली हम 20-20 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा जीके के PYQ क्वेश्चन, जो हमने कल सीरीज शुरू की थी, जिसमें हम डेली 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज हम 21 से 40 यानी कि नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और इस क्लास की फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो कौन सा जिला जिसमें जो सबसे आखिर में बना, यानी कि नवीनतम जिला कौन सा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग नवीनतम जिला है पलवल, लेकिन सबसे नवीनतम जिला जो 22वां जिला है वो चरखी दादरी बना था। और यहाँ पर है पलवल।
चलिए हम इनकी स्थापना दिवस को भी देख लेते हैं कि किस राज्य की स्थापना, किस जिले की स्थापना कब हुई थी। तो हरियाणा में टोटल हैं 22 जिले, जिसमें से चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला है, जिसे 1 दिसंबर 2016 को अधिसूचित किया गया था। और पलवल 21वां जिला था, और पंचकुला जिला 1995 में बना था। और कैथल जिले का निर्माण 1989 में हुआ था, और यह जिला उत्तर पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा रोहतक। लेकिन दो ऐसे जिले हैं जो किसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते, और बाकी जो 20 जिले हैं वो किसी न किसी भारतीय राज्य से सीमा साझा करते हैं, और ये दो हैं रोहतक और चरखी दादरी। 23वां क्वेश्चन, हरियाणा के गठन के समय यहाँ पर कितने जिले थे? तो गठन के समय यहाँ पर थे 7 जिले, और इसको हमने याद किया था कागज अमर है। कैसे युगे करनाल, कैसे गुरुग्राम, जैसे जींद, ऐसे अम्बाला, मैसे महेंद्रगढ़, रैसे रोहतक और हैसे हिसार। तो ये 7 जिले ही थे। और इसके बाद जींद एकमात्र जिला है जिसका क्षेत्रफल उतना का उतना ही है जितना स्थापना के समय था, इसलिए जींद जिले को हार्ट ऑफ हरियाणा या हरियाणा का दिल कहा जाता है। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां मिलती हैं? तो ये मिलती हैं हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में, और उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। और इस शिवालिक श्रेणी क्षेत्र में अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर के हिस्सों में 3514 वर्ग किलोमीटर से अधिक एरिया शिवालिक श्रेणी का फैला हुआ है। और शिवालिक श्रेणी देश में सबसे संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है। और शिवालिक हिमालय बाहरी हिमालय का एक पर्वत श्रृंखला है। तो हरियाणा के किस भाग में? उत्तर पूर्वी भाग, और जिले हैं महत्वपूर्ण रूप से 3, अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर, और ये संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है। और क्षेत्रफल है 3514 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो हरियाणा की राजभाषा है हिंदी, जहाँ पर हरियाणा के राज्य का जो भी कार्य किए जाते हैं वो मुख्य रूप से हिंदी भाषा में ही किए जाते हैं। और हरियाणा की राज्य भाषा है हिंदी, और भाषाई आधार पर पंजाबी भाषा, पंजाब से हिंदी भाषी को यानी कि हरियाणा को 1 नवंबर 1966 को एक नया अलग राज्य बना दिया गया था। हरियाणा में हरियाणवी, पंजाबी, बर्ज, मेवाती और अहीरवाटी बोलियां बोली जाती हैं। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। और किस अधिनियम के तहत हुई थी? पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं कि हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, और हरियाणा का एक प्राचीन नाम है। पुरातन काल में इस भूभाग को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त, ब्रह्मा देश के नाम से जानते थे। ब्रह्मा देश का मतलब है ब्रह्मा का देश। आर्यवर्त जहाँ पर आर्य आए थे, और ब्रह्मावर्त ये भी ब्रह्मा का ही स्थान कहलाता है। और पंजाब को 3 हिस्सों में बांटा गया था, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। यानी कि हिमाचल प्रदेश भी पंजाब से अलग हुआ था। और इसके बाद भाषाई आधार पर देश में कई राज्यों के बंटवारे हुए, और पहली बार भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश राज्य। राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा नगर स्थित नहीं है? तो ये है हिसार। और जो बाकी दिल्ली से के आसपास लगते हुए क्षेत्र हैं वे सभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं, यानी कि NCR नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं। और नेशनल कैपिटल रीजन या NCR में आने वाले ज़िले कौन कौन से हैं? तो ये है झज्जर, पलवल, सोनीपत, गुड़गांव, पानीपत, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, करनाल और जींद। राज्य का लगभग 57% भाग NCR के अंतर्गत आता है। और हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो कौन से नंबर का सबसे बड़ा राज्य है? तो यह 20वां राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य है। तो यहाँ पर पूछा है राज्य। अगर पूछा जाए भारत में सबसे बड़ा कौन है भौगोलिक इकाइयों में, तो हरियाणा का स्थान आएगा 19वां, क्योंकि लद्दाख हरियाणा से बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जबकि प्रथम स्थान पर है राजस्थान, दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश, और तीसरे पर है महाराष्ट्र राज्य।
और हरियाणा का स्थान है 20वां। दिल्ली कितनी तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है? तो दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है। और हरियाणा का सोनीपत हरियाणा का सोनीपत उत्तर दिशा में है, पश्चिम से झज्जर और गुरुग्राम और फरीदाबाद जिला दक्षिण जिला से दिशा से पृथ्वी दिल्ली को घेरे हुए हैं। और दिल्ली के एनसीआर में हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, मेवात को हिन्नहू भी कहते हैं, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 2005 को हुई थी। चरखी दादरी, सोनीपत, रेवाड़ी। चरखी दादरी बना था 1 दिसंबर 2016 को। झज्जर, पानीपत, पलवल, जींद, भिवानी, करनाल, महेंद्रगढ़ आदि जिले एनसीआर में आते हैं। और 3 ओर से दिल्ली हरियाणा के जिलों से घिरा हुआ है। हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह या गोल्डन जुबली कब मनाया था? तो ये मनाया गया था 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक। और ये 50 वर्ष हरियाणा गठन को 50 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में मनाया गया था गोल्डन जुबली। हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा कौन सा जिला बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चरखी दादरी। और ये कब बनाया था? 1 दिसंबर 2016 को बनाया गया था। और चरखी दादरी की स्थापना कहाँ से की गई थी? भिवानी जिले से अलग होकर की गई थी। भारत का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पर लिखी है हरियाणा का इतिहास। हरियाणा का इतिहास पुस्तक लिखी है पंडित श्री राम शर्मा ने। और पंडित श्री राम शर्मा एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ साहित्यकार और इतिहासकार भी थे, इसलिए इन्होंने लिखी है हरियाणा का इतिहास। और हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न नामक पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। और पंडित श्री राम शर्मा को हरियाणा सरकार ने 1976 में हरियाणा साहित्यकार पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। किस राइटर ने या साहित्यकार ने हरियाणा का नाम हरना रखा था? तो हरना रखा था महाराज कृष्ण के द्वारा। तो महाराज कृष्ण ने हरियाणा का नाम रखा था हरना। और प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्मदेश के नाम से जानते थे। और महाराज कृष्ण ने इसको कहा हरना। और धरणीधर अपनी रचना अखंड प्रकाश में कहते हैं कि यह शब्द हरिबंका से आया था, जो भगवान इंद्र हरि की पूजा से जुड़ा हुआ है। और हरिबंका किसने कहा है? धरणीधर ने कहा है। और उनकी पुस्तक है अखंड प्रकाश। हरियाणा का हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा का उच्च न्यायालय ये है चंडीगढ़ में स्थित। और ये चंडीगढ़, यूटी, पंजाब और हरियाणा तीनों का ही हाईकोर्ट है। और हाईकोर्ट के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद का वर्णन किया गया? अनुच्छेद 214, जिसके लिए कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। और अनुच्छेद 231 में कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना संसद विधि के द्वारा कर सकती है। और पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 में चंडीगढ़ में ही की गई थी। हरियाणा की सीमा डैश की सीमा से सटी हुई नहीं है। तो किस राज्य के साथ सीमा नहीं लगती है? तो गुजरात के साथ नहीं लगती है। गुजरात बहुत ही दूर है, लेकिन दिल्ली के साथ लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ लगती है और पंजाब के साथ लगती है। और हरियाणा राज्य की सीमा गुजरात से नहीं लगती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व में उत्तराखंड, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान और पश्चिम में पंजाब से सीमा लगती है हरियाणा की। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 44,212 वर्ग किलोमीटर। और हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। राजधानी चंडीगढ़ है और वर्तमान मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में इसका 20वां स्थान है। और हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला यमुनानगर है और सबसे पश्चिमी जिला सिरसा है। तो आपको बताना है कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और साउथर्न यानी कि दक्षिणी जिला कौन सा है। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो कल हमने देखा था राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प होता है कमल। राजकीय पशु होता है काला हिरण। पक्षी होता है काला तितर। और राजकीय खेल होता है कबड्डी। तो राजकीय खेल है कुश्ती।
तो हरियाणा का राजकीय खेल है कुश्ती और यह एक प्रकार का द्वंद्व युद्ध है जो बिना किसी शस्त्र की सहायता से केवल शारीरिक बल के सहारे लड़ा जाता है। इसमें कोई भी उपकरण की जरूरत नहीं होती और पुराणों में इसका उल्लेख मल्ल युद्ध के रूप में मिलता है और दक्षिण भारत से संबंधित है वर्तमान में मल्ल युद्ध है। और हरियाणा में कुश्ती एक कला के तौर पर पहचानी जाती है और कुश्ती खेलने वाले व्यक्ति को पहलवान कहा जाता है। तो हरियाणा का राजकीय खेल है कुश्ती और पुराणों में इसको मल्ल युद्ध के रूप में जाना जाता था। हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है? तो प्रमुख पेशा है कृषि। यहाँ के अधिकतर लोग कृषि में लगे रहते हैं और जो हरियाणा राज्य की अर्थव्यवस्था का भी आधार है। 1948 में, तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, तो 1948 में पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य का सबसे पहले किसने उठाई थी? तो ये उठाई थी तारा सिंह ने। इनको कहते थे मास्टर तारा सिंह और मास्टर तारा सिंह ने 1948 में उठाई थी और इसके लिए तारा सिंह ने 1960 से 61 में 43 दिन का आमरण अनशन किया था, जिसके बाद उनकी मांग मानकर पंजाब राज्य का गठन किया गया था। तो इन्होंने मांग कब उठाई थी? 1948 में। और कौन थे? मास्टर तारा सिंह थे और 43 दिन का आमरण अनशन किया था 1960-61 में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? तो गठन किया गया था हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर और हुकुम सिंह ने घोषणा कब की थी? 23 सितंबर 1965 को संसद के इस समिति की गठन की घोषणा की गई थी और इस समिति की सिफारिश पर ही 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना हो गई थी। तो ये थे हमारे हरियाणा जीके से संबंधित PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमने आज 20 कर लिए हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में और आज के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे हरियाणा जीके PYQ सीरीज़ और इससे पहले हमने 2 सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने एक सीरीज़ में 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और दूसरे सीरीज़ में 21 से 40 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज है हमारी 3rd सीरीज़ और इस क्लास की फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, तो वहाँ पर इस क्लास की फ्री PDF भी अवेलेबल है। आज हम 31 से 60 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें। ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर स्थित था? तो ऐतिहासिक काल या पूर्व इतिहास में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे स्थित था, लेकिन वर्तमान में सरस्वती नदी हो चुकी है लुप्त और हरियाणा और राजस्थान सरकारें दोनों ही सरस्वती नदी की ऐतिहासिकता की खोज में लगी हुई हैं। और प्राचीन काल में हरियाणा में सरस्वती नदी बहती थी और हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे ही स्थित था और सरस्वती नदी यहाँ के कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर आदि शहरों से गुजरती थी। लेकिन वर्तमान में ये लुप्त हो चुकी है। तो ये भी हमको बात ध्यान रखनी है कि ये लुप्त हो चुकी है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा आज का 42वां क्वेश्चन। 1966 में पंजाब पुनर्आयोजन या पुनर्गठन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित डैश को हस्तांतरित किया। तो किसको हस्तांतरित किया था? तो ये किया था हरियाणा को हस्तांतरित। और जैसे पहले चंडीगढ़ वर्ष 1952 से 1966 तक पंजाब राज्य की राजधानी रहा था, लेकिन 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब से हरियाणा अलग हो गया तो चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश नाम दिया गया और साथ ही पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी इसको बना दिया गया था। तो हरियाणा को इसको सौंप दिया था। 43वां क्वेश्चन है, हरियाणा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो उत्तर होती है ये दिशा। तो इस साइड में हरियाणा में कौन सा है? तो इस साइड में हिमाचल प्रदेश। अगर पंजाब ऑप्शन में हो तो हिमाचल और पंजाब दोनों ही आंसर होंगे। पूर्व में कौन सा है? पूर्व में है उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व में हो जाएगा उत्तराखंड। यहाँ पर है दिल्ली और दक्षिण पश्चिम में है राजस्थान क्षेत्र और यहाँ पर पश्चिम और उत्तर पश्चिम यहाँ पर है पंजाब राज्य।
हरियाणा भारत का एक उत्तरी राज्य है, यानी कि उत्तर पश्चिमी राज्य के अंतर्गत आता है। हरियाणा राज्य में 22 जिले हैं और इसके उत्तर में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में पंजाब, दक्षिण में राजस्थान स्थित है और यमुना नदी हरियाणा राज्य की उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्य की पूर्वी सीमा अपनाती है। चौथा क्वेश्चन है, भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भूभाग ग्रहण किया है? तो ये किया है 1.37%। अगर ये ऑप्शन में न हो तो जो भी इसके नज़दीक होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसके नज़दीक है 1.4 या 1.40, इनका दोनों का मतलब एक ही है और राइट आंसर है 1.37। भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.37% भूभाग ग्रहण किया है और हरियाणा का टोटल क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा राज्य का स्थान है 21वां, 20वां राज्य है। महाभारत में हरियाणा का नाम क्या कहा गया था? तो महाभारत काल में यहाँ पर होती थी काफ़ी मात्रा में अनाज उत्पन्न होता था, इसलिए इसको कहते थे बहुधान्यक प्रदेश। बहुधान्यक का मतलब होता है भरपूर अनाज या बहुधना या विशाल अनाज की भूमि इसको कहा जाता था। और महाभारत से पहले 10 राज्य युद्ध भी कुरुक्षेत्र में हुआ था, ऐसा भी यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं। हरियाणा राज्य डैश से 300 मील उत्तर में स्थित है। तो ये किससे स्थित है? तो ये भूमध्य रेखा से 300 मील उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर 28 गलत लिखा हुआ है, भारत में 28 तो टोटल ही राज्य हैं, लेकिन भारत के बीचों बीच से 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और ये इनका पश्चिम से पूर्व में क्रम है। अगर पूर्व से पश्चिम में देखें तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उत्तर से पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम क्रम में लगाओ। तो 8 राज्यों से होकर ही गुजरती है। और हरियाणा राज्य कर्क रेखा से लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। तो यहाँ पर कर्क रेखा से ही स्थित है। तो हरियाणा राज्य कर्क रेखा से 300 मील उत्तर में स्थित है। और भारत के तो ये बीचों बीच से गुजरती है, लेकिन कर्क रेखा से हरियाणा की दूरी 300 मील उत्तर में स्थित है। तो यहाँ पर होगा कर्क रेखा हमारा राइट आंसर। भूमध्य रेखा को इक्वेटर भी कहते हैं और 0 डिग्री लाइन भी इसी को कहते हैं। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो यह माही नदी। तो आपको बताना है कि जो भूमध्य रेखा है उसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। और मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसको 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। 7वां क्वेश्चन है, हरियाणा का पुरातनतम यानी कि प्राचीनतम नाम हरियाणा नाम के उद्भव कहाँ पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं चाहमंड में मिलते हैं। यही को चौहान भी कहते हैं। हरियाणा का प्राचीनतम नाम हरियाणा चौहानों के या चाहमन के कार्यकाल का प्राप्त होता है। अजमेर के चौहानों ने तोमरों को हराकर हरियाणा पर कब्जा किया था और इसमें दिल्ली का क्षेत्र शामिल था। इसका प्रमाण रोहतक जिले के बोहर गांव से, जो स्थल बोहर गांव है, से मिले शिलालेख के अनुसार होता है। इस लेख के अनुसार इस क्षेत्र को हरियंक के नाम से जाना जाता था और इस लेख पर विक्रम संवत 1337 अंकित है। और इस तरह बाद में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मिले पत्थर हरियाणा शब्द अंकित किया गया है। तो चाहमन या चौहान कार्यकाल के प्राप्त होते हैं। हाल ही में हरियाणा ने अपना स्थापना दिवस कौन सा मनाया है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है सन 2018 HSSC पुलिस सब इंस्पेक्टर में। तो उस समय के अकॉर्डिंग यानी कि 2018 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? 53वां। लेकिन अभी हाल ही में 55वां मनाया गया था 2021 में और 2024 में 58वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। तो उस समय के अकॉर्डिंग ये आंसर है 53वां। लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाए तो 2024 में 58वां स्थापना दिवस मनाया गया है और
55वीं वर्षगांठ है। 55वीं वर्षगांठ मनाई गई थी 2021 में। निम्न में से किस पर्वतीय श्रेणी पर दोड्डा बेट्टा चोटी स्थित है? तो ये नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है और नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। और उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है और दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी यह है अनाईमुड़ी जो 2695 मीटर ऊंची है और ये अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की पहाड़ी 2695 मीटर और दूसरी सबसे ऊंची है डोडा बेटा जो नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है, 2637 मीटर इनकी ऊंचाई है। 50वां क्वेश्चन है हमारा आज का। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस निम्न की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा या सिफारिश पर हुआ था? तो ये होता है सरदार हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर। और ये समिति सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में गठित की गई थी, इसलिए इसको हुकुम सिंह समिति कहते हैं। और हुकुम सिंह समिति से पूर्व 1949 में गठित सच्चर समिति में पूर्वी पंजाब को पंजाबी और हिंदी भाषी क्षेत्रों में सीमांकित किया गया था। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था हुकुम सिंह की सिफारिश पर। किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया था? तो पंजाब का हरियाणा में विलय कब किया गया था? 1858 में किया गया था जब 1857 की क्रांति हुई थी तो अंग्रेजों ने हरियाणा राज्य का विलय 1858 में पंजाब में कर दिया था और क्रांति में भाग लेने के कारण ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रतिशोध के कारण ऐसा किया था। वे बदला लेना चाहते थे, इसलिए पंजाब को हरियाणा में शामिल कर लिया गया था। 52वां क्वेश्चन है हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये हमने कल और परसों दोनों की क्लास में देखा था और इसका वैज्ञानिक नाम है ब्लैक फ्रैंकोलिन और इसको हरियाणा में काला तितर कहते हैं। तो काला तितर हरियाणा का राज्य पक्षी है। राज्य पशु ये है काला हिरण, ब्लैक बक भी इसी को कहते हैं और कृष्ण मृग भी इसी को कहते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और हरियाणा का राज्य वृक्ष ये है पीपल और इसे पवित्र अंजीर भी कहते हैं। और हरियाणा का राज्य पक्षी होता काला तितर या ब्लैक फ्रैंकोलिन और ये सुंदर स्टब टेल्ड गेम बर्ड खेती और झाड़ियों के पास आर्द्र भूमि को सीमा के पास पाया जाता है। और ब्लैक फ्रैंकोलिन फसलों छाछ और झाड़ियों को पसंद करता है और भोजन में मुख्य रूप से अनाज घास के बीज गिरे हुए जामुन अंकुर कंप दीमक चिंटियाँ और कीड़े खाता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं, तो ये भी हमको यहाँ पर रखनी है ध्यान। हरियाणा की राजधानी कौन सी है? तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। 114 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार हैं ले कॉर्बुसियर जो फ्रांसीसी स्विट्जरलैंड और फ्रांसीसी आधुनिकतावादी वास्तुकार ले कॉर्बुसियर के द्वारा इसका डिज़ाइन तैयार किया गया था। और जो डिज़ाइन तैयार किया था उनमें हाई कोर्ट, वहाँ का सेक्रेटरीट यानी कि सचिवालय और विधानसभा के साथ साथ विशाल ओपन हैंड स्मारक के साथ कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो राजधानी कॉम्प्लेक्स है वो शामिल है। और चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर। और चंडीगढ़ का अर्थ तो देवी चंडी का गढ़ ये इसका अर्थ है। और चंडीगढ़ भारत का एक नियोजित शहर है। और 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा राज्य के गठन के बाद चंडीगढ़ को संयुक्त रूप से हरियाणा और पंजाब की राजधानी घोषित कर दिया गया है। और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल पंजाब के वर्तमान राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया और हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल है भंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा किन के बीच स्थित है? हरियाणा 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो ये है हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार और एक उत्तर भारतीय राज्य है और इसका क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। और हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है? तो पूर्वी देशांतर पूर्व में होगा और ये होगा 74 डिग्री 27 मिनट से 74 डिग्री 36 मिनट तक। तो ये हरियाणा का पूर्वी
ये देशांतरीय विस्तार है, और अक्षांशीय विस्तार वो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। और हरियाणा उत्तर भारत में स्थित एक स्थल अवरुद्ध। स्थल अवरुद्ध का मतलब क्या है, यानी कि भारत एक ऐसा राज्य है उत्तर भारत का जो अन्य किसी देश से सीमा नहीं बनाता, और इसका गठन 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56वां क्वेश्चन। प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया, और ये 6 भाग हैं अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो दक्षिण और पश्चिम, तो हमने ऐसी दिशा बनाई थी। पूर्व में क्या था? पूर्व में था उत्तर प्रदेश, और उत्तर पूर्व में यहाँ पर था उत्तराखंड। पश्चिम में था हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर उत्तर पश्चिम में कौन सा था? उत्तर पश्चिम में था पंजाब राज्य, और यहाँ पर पश्चिम में भी पंजाब ही आ जाएगा। और दक्षिण पश्चिम यहाँ पर था राजस्थान राज्य, और यहाँ पर है दिल्ली राज्य। और ये दिशा कौन सी है? तो ये दक्षिण पूर्व में है दिल्ली, जो हरियाणा दिल्ली को 3 ओर से घेरा हुआ है। और दक्षिण पश्चिम यहाँ पर है राजस्थान, तो यहाँ पर पूछा है दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर ए राजस्थान हमारा आंसर हो जाएगा। और हरियाणा में वर्तमान में 22 जिले हैं, और ये भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। हरियाणा नाम का मूल है, यानी कि हरियाणा का मतलब क्या है, इसका अर्थ किससे लिया जाता है? तो इसका अर्थ लिया जाता है हरियाली से। अगर यहाँ पर हरियाली ऑप्शन में ना हो तो हरि प्लस अयाना से मिलकर बना है, और हरि का मतलब होता है भगवान का निवास। हरि भगवान, और इसे शिव का निवास भी कह सकते हैं, और विष्णु का निवास भी इसको कह सकते हैं। तो अगर ऑप्शन में ये हुआ तो हम इसको भी आंसर मान सकते हैं। हरियाणा का मूल तात्पर्य हरियाली से, और भारतीय सभ्यता और संस्कृति में हरियाणा की वैदिक भूमि ने एक पालना की भूमिका निभाई। और वामन पुराण में कहा गया कि राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र में यहाँ पर 7 नहीं 48 कोस भूमि को खोदकर अपने हाथों से, अपने सोने के हल से खोदकर इसको कृषि योग्य भूमि बनाया था। और वेद व्यास ने यहीं पर महाभारत की रचना भी की थी। हरियाणा के पूर्व में डैश से घिरा है। तो पूर्व में दोबारा से हम इस मैप को बनाते हैं। ये है उत्तर दिशा, ये है दक्षिण, ये है पूर्व, और ये है पश्चिम। पूर्व में हरियाणा के पूर्व में बहती है यमुना नदी, और यमुना नदी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से हरियाणा की सीमा को बनाती है। तो पूर्व में है उत्तर प्रदेश, और उत्तर पूर्व में उत्तराखंड राज्य है, और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, और उत्तर पूर्व यहाँ है उत्तर में क्या है? उत्तर पूर्व में है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, और उत्तर दिशा में है हिमाचल प्रदेश, और उत्तर पश्चिम में है पंजाब, और दक्षिण पश्चिम में है राजस्थान, और यहाँ पर उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण पूर्व, ये है दक्षिण पूर्व दिशा, और यहाँ पर है दिल्ली, और यहाँ पर पूछा है पूर्व, तो पूर्व में हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और पश्चिम में है राजस्थान, और उत्तर में है पंजाब और हिमाचल प्रदेश। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन हैं? तो वर्तमान में हरियाणा में 2 ही वायुसेना स्टेशन हैं, और ये पश्चिमी वायु कमान के अंतर्गत आते हैं। और पश्चिमी वायु कमान इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हमने कल ही इसको पढ़ा था। और पश्चिमी वायु कमान के अंतर्गत 2 वायुसेना स्टेशन आते हैं। पहला है अंबाला वायुसेना स्टेशन, दूसरा है सिरसा वायुसेना स्टेशन। तो आज के लिए हमने किए 20 क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस क्लास की फ्री PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे हरियाणा GK PYQ सीरीज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से हम हरियाणा GK कर रहे हैं, और इससे पहले हमने 3 क्लासेस को कर लिया है। आज है हमारी 4th क्लास, जिसमें हम 61 से 80 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे, और इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी ऐड करके डिस्कस करेंगे। तो क्लास अच्छी होने वाली है, और अगर आपको डेली ऐसी क्लास चाहिए तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और इस क्लास की PDF कहाँ पर मिलेगी?
तो ये भी बताएंगे हम क्लास के एंड में। भाषा के आधार पर पंजाब में से डैश राज्यों का निर्माण किया गया था। तो भाषा के आधार पर पंजाब में से किन किन राज्यों का निर्माण किया गया था? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 2 राज्यों का निर्माण किया गया था। और भाषाई आधार पर पंजाब राज्य का विभाजन पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 के अनुसार पंजाब को 3 भाषाई राज्यों का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था। और 3 राज्य कौन कौन से बने थे? हिंदी भाषा के आधार पर बना था हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को, पंजाबी भाषा के आधार पर बना था पंजाब राज्य, और पहाड़ी भाषा के आधार पर बना था हिमाचल प्रदेश राज्य। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जो 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ था। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? तो कल हमने मैप बनाकर देखा था। हरियाणा के पूर्व में यहाँ पर है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, और यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश और पंजाब, और यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में है राजस्थान। और सिरसा जिले से पंजाब के 3 जिले मानसा, मुक्तसर और बठिंडा, और सिरसा जो हरियाणा के सबसे पश्चिम में स्थित है, यहाँ से राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला सीमा बनाता है। और सिरसा जिला हरियाणा के एकमात्र जिले फतेहाबाद से ही सीमा साझा करता है। हरियाणा राज्य के पूर्व में है उत्तर प्रदेश, यमुना नदी इसकी पूर्वी सीमा को रेखांकित करती है। और राज्य की उत्तरी सीमा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो ये वही बातें हैं जो हमने कल रिपीट की थी। हरियाणा अपनी सीमा इसके साथ साझा करता है, तो किसके साथ करता है साझा? हिमाचल प्रदेश के भी साथ करता है पश्चिम उत्तर साइड में, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान से, और जो पश्चिम और उत्तर पश्चिम में पंजाब से। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। और हरियाणा का भू आवेशित राज्य है। भू आवेशित का मतलब है वो अन्य किसी देश से सीमा नहीं बनाता, यानी कि स्थल अवरुद्ध राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 44,212, तो यहाँ पर होगा 44,212 वर्ग किलोमीटर, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 1.37%, 1.37 या 1.34% है। और इसके उत्तर में पंजाब, हिमाचल, और उत्तर पश्चिम में चंडीगढ़, पूर्व में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और दिल्ली, और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान की सीमा लगती है। कैलेंडर वर्ष के किस माह में हरियाणा दिवस मनाते हैं? तो हरियाणा दिवस कब होता है? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई थी, इसलिए 1 नवंबर को ही स्थापना दिवस होता है। और ये कैलेंडर के कौन से महीने में आता है? तो 11वां महीना होता है नवंबर का, तो नवंबर महीने में हरियाणा दिवस मनाते हैं। और हरियाणा का गठन पंजाब से अलग होने के पश्चात 1 नवंबर 1966 को हुआ था, और 1 नवंबर को ही हरियाणा दिवस मनाते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2024 में हरियाणा का कौन सा स्थापना दिवस अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है। हरियाणा की सीमा किसके साथ साझा है? तो हरियाणा की सीमा किसके साथ लगती है? तो तमिलनाडु के साथ नहीं लगती, मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती, जम्मू कश्मीर के साथ नहीं लगती, तो लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ। और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ और कौन कौन से राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यूटी में दिल्ली और चंडीगढ़, और पश्चिम और उत्तर में है पंजाब, और दक्षिण पश्चिम में है राजस्थान। तो इतने राज्यों के साथ सीमा लगती है। और पूर्व में यमुना नदी हरियाणा की सीमा को निर्धारित करती है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ तो हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? तो उसमें हरियाणा पंजाब का हिस्सा था, और पंजाब से ही हरियाणा अलग हुआ था, तो ये हो जाएगा पंजाब आंसर। तो जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तो हरियाणा पंजाब राज्य का हिस्सा था, और पंजाब से 1966 में एक राज्य अलग बन गया था। और 18वें संविधान संशोधन के द्वारा 1966 में हरियाणा राज्य बन गया था, और पंजाब और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया था। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इनमें से कोई सा भी कथन सही नहीं है, दोनों ही कथन यहाँ पर गलत है। और हरियाणा का उत्तर पश्चिम भारत में 27 डिग्री 31 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट तक अक्षांश, और 74 डिग्री 28 मिनट से 70 डिग्री 36 मिनट देशांतर के मध्य हरियाणा स्थित है। और इसका ये पहला ही कथन हो गया गलत। और शिवालिक श्रेणियाँ हरियाणा के उत्तर में पाई जाती हैं, और उत्तर में भी, और यह दिल्ली, राजस्थान और गुजरात तक विस्तृत है, तो कथन 2 भी गलत है। और अरावली हरियाणा के दक्षिण में है। और शिवालिक तो मुख्यतः 3 जिलों में ही मिलती हैं, पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर।
तो कल हमने देखा था कि शिवालिक श्रेणियाँ हरियाणा के उत्तर में स्थित हैं। और दक्षिण भाग में अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है जो दिल्ली, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये हरियाणा के पूर्व में बहती है यमुना नदी, इस साइड में है उत्तर प्रदेश राज्य और यहाँ पर है हरियाणा। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो ये बनाती है यमुना नदी। और यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा बनाती है। और यमुना नदी हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमाओं में भी सीमा बांधती है। हरियाणा में डैश को वृक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। और 15 जुलाई को वृक्ष दिवस मनाने की शुरुआत के.एम. मुंशी ने की थी और देवेंद्र सूरा को ट्री मैन ऑफ हरियाणा कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, जैसे APJ अब्दुल कलाम, अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और टेसी थॉमस, इनको मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं। और सलीम अली, जिसकी क्रमस्थली है घना पक्षी अभ्यारण्य, या जो राजस्थान में है घना पक्षी अभ्यारण्य, उनको सलीम अली की क्रमस्थली कहते हैं। और सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। 17वां क्वेश्चन है, हरियाणा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो हरियाणा के उत्तर में, तो उत्तर दिशा है ये, और उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों ही स्थित हैं। तो लेकिन पंजाब तो उत्तर पश्चिम में है और मुख्य रूप से उत्तर में है हिमाचल प्रदेश। तो हरियाणा के उत्तर में है हिमाचल प्रदेश और उत्तर पश्चिम और पश्चिम में है पंजाब राज्य। और हरियाणा का एकमात्र जिला पंचकुला है जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से सीमा बनाता है। देश की कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का हिस्सा कितना है? तो हरियाणा का हिस्सा 1.37%, जो क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर 1.37 के सबसे नज़दीक है 1.34 है। कल देखा था 1.40 यहाँ पर था, 1.4 था। तो कल हमने उसको आंसर माना था, आज इसको माना है क्योंकि ये सबसे नज़दीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 20वां स्थान भी है। 72वां क्वेश्चन है, हरियाणा डैश तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है? तो ये 3 तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। दिल्ली के उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी सीमाओं का निर्माण करते हुए 3 तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। और हरियाणा का एकमात्र जिला पंचकुला है जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से सीमा बनाता है। राज्य के सरकारी कार्यालयों में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली AEBAS का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह हरियाणा राज्य है, जहाँ पर सरकारी कार्यालयों में सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को इस्तेमाल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और एक वास्तविक निगरानी प्रणाली है जो आधार या फिंगरप्रिंट या आइरिस का उपयोग करता है, यानी कि इसमें फिंगर लगानी होती है तब ही अटेंडेंस होती है। तो यह है AEBAS। निम्न में से कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा पर स्थित है? तो पंजाब से सीमा कौन बनाता है? तो जो यहाँ पर राज्य है वहाँ पर, जैसे जींद भी पंजाब से सीमा बनाता है, सिरसा भी बनाता है, फतेहाबाद भी बनाता है। लेकिन जो यहाँ ऑप्शन में दिए गए हैं उनमें कौन सा बनाता है? तो यहाँ पर है कैथल। तो कैथल बनाता है, कुरुक्षेत्र भी बनाता है, और करनाल नहीं बनाता। रोहतक तो भारत के किसी भी राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता। रोहतक और चरखी दादरी हरियाणा के लैंडलॉक्ड जिले हैं। और कैथल जिला हरियाणा के उत्तर पश्चिम में स्थित है और यह पंजाब के साथ सीमा साझा करता है। हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य के साथ हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है? तो पूर्व में है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, और उत्तर प्रदेश यहाँ पर है तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर सीमा नहीं बनाता, राजस्थान दक्षिण पश्चिम में बनाता है और पंजाब उत्तर पश्चिम में सीमा बनाता है। और पूर्व में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बनाते हैं, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, राजस्थान पश्चिम और दक्षिण में बनाते हैं। पंजाब से हरियाणा राज्य को किस वर्ष अलग किया गया था? तो यह अलग किया गया था 1966 में। और 1966 में ही हरियाणा की सीमाएं उत्तर में पंजाब, हिमाचल पश्चिम और दक्षिण में राजस्थान से, पूर्व में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और यमुना नदी से बंधी हुई हैं।
हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे पहला शहर है आबादी के कारण सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद और दूसरे स्थान पर है गुरुग्राम। तो दूसरा पूछा है तो दूसरा है गुड़गांव या गुरुग्राम। इसे गुरुग्राम, पहले गुड़गांव कहते थे लेकिन वर्तमान में इसको कहते हैं गुरुग्राम। और गुरुग्राम फरीदाबाद के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है और भारत में इसकी आय चंडीगढ़ और मुंबई के बाद तीसरे सबसे अधिक है। तो भारत में सबसे अधिक आय कहाँ पर होती है? चंडीगढ़ में। दूसरे स्थान पर है मुंबई और मुंबई के बाद तीसरा स्थान है गुरुग्राम का। और गुरुग्राम हरियाणा का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र भी है और इसे हरियाणा की मेडिसिटी, साइबर सिटी और वित्तीय राजधानी इत्यादि नामों से जाना जाता है। हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो हरियाणा जो भारत है, ऐसा हमारा भारत, चलिए हम भारत का मैप बना लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हमारा भारत है और हम दिशाओं का निर्धारण कैसे करते हैं? ऐसे। और यहाँ पर हरियाणा राज्य स्थित है। तो ये हो गई उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, और ये है उत्तर और पश्चिम के बीच में स्थित। तो हरियाणा है उत्तर पश्चिम में। तो उत्तर और पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हरियाणा राज्य भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। हरियाणा के उत्तर में है पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व में है उत्तराखंड और पूर्व में है उत्तर प्रदेश, दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान राज्य स्थित है। सीमा आयोग का गठन कब किया गया था? और जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय किया गया था। तो इसका गठन किया गया था अक्टूबर 1965 में। पंजाब और हरियाणा को अलग करने के लिए हुकम सिंह समिति का गठन अक्टूबर 1965 में किया गया था और इस समिति के गठन की घोषणा संसद के द्वारा 23 सितंबर 1965 को की गई थी। और हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने पंजाब और हरियाणा की सीमाओं को विभाजित करने के लिए 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जे.सी. शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया गया था और शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को पेश की थी। तो आयोग कौन सा बनाया गया था? जे.सी. शाह आयोग बनाया गया था, लेकिन किसकी समिति की सिफारिश पर? हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। और हुकम सिंह समिति का गठन कब किया गया था? तो संसद में घोषणा की गई थी 23 सितंबर 1965 को। 80 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? अति प्राचीन का मतलब होता है जहाँ जिसका वर्णन पुराणों या महाभारत या रामायण में नहीं मिलता। तो अग्रोहा, अग्रोहा से हमें प्राचीन काल के कुछ महत्वपूर्ण सिक्के मिले हैं, तो ये प्राचीनतम नगर हो जाएगा जो हिसार में है। रोहतक, रोहतक भी इतिहास से संबंधित है। और सोनीपत, सोनीपत भी जिसे सोनप्रस्थ कहते थे, ये भी इतिहास से संबंधित है। और पंचकुला नवीनतम नगर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पंचकुला। पंचकुला एक नियोजित शहर है और ये ट्राई सिटी यानी कि पंचकुला, चंडीगढ़ और माहौली का एक हिस्सा है। और यह शहर चंडी मंदिर छावनी की मेजबानी करता है और जो भारतीय सेना का पश्चिमी कमान का मुख्यालय वो भी यहीं पर स्थित है। प्राचीन नगर रोहतक का संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है और इसका प्राचीन नाम था रोहितास नगर और राजा रोहतास के नाम पर इसका नाम रखा गया है रोहितास नगर। सोनीपत हरियाणा की शिक्षा नगरी के रूप में भी जानी जाती है और महाभारत में इसका उल्लेख सोनप्रस्थ या स्वर्णप्रस्थ के रूप में मिलता है। अग्रोहा प्राचीन नगर है और ये नगर प्राचीन काल में तक्षशिला और मथुरा के प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित था। और अग्रोहा को महाराजा अग्रसेन की राजधानी माना जाता है। तो ये थे हमारे 60 से 80 तक क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। हम डेली ऐसे ही 20 क्वेश्चन के साथ धीरे धीरे इस PDF को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे हरियाणा GK PYQ सीरीज, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं और इससे पहले हमने 4 क्लासेस को कर लिए हैं और हर एक क्लास में हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और आज हमारी क्लास नंबर 5th। तो आज हम 81 से लेकर 100 तक यानी कि 81 से 100 तक के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का 81वां क्वेश्चन। हरियाणा किस राज्य के साथ अपनी राजधानी को साझा करता है? तो ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जिनकी एक ही राजधानी है? तो यह है पंजाब।
पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर। 1952 से 1966 तक ये पंजाब की राजधानी रहा था, लेकिन 1966 में जब हरियाणा अलग बना 1 नवंबर 1966 को हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत तो चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाकर हरियाणा और पंजाब दोनों की संयुक्त रूप से राजधानी घोषित कर दिया गया था। और चंडीगढ़ की पश्चिम और दक्षिण सीमा पंजाब से और पूर्व में हरियाणा से मिलती है। हरियाणा डैश देशांतरों के बीच स्थित है। देशांतर तो देशांतर में स्थित है 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट तक। और अगर अक्षांशों में दिखाई दे तो अक्षांशों में तो यह है पूर्वी देशांतर और अक्षांशों में होगा उत्तरी अक्षांश 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट तक। और ये हरियाणा से सीमा साझा करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़, तो ये हैं हरियाणा से सीमा साझा करने वाले। हरियाणा में श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? हरियाणा में श्रम दिवस मनाया जाता है विश्वकर्मा दिवस के दिन। और विश्वकर्मा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है जो दीपावली होती है, दीपावली के अगले दिन विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है। और हरियाणा सरकार के द्वारा इसी दिन को, विश्वकर्मा दिवस के दिन को ही श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो विश्वकर्मा योजना भी हाल ही में शुरू हुई है, तो वो शुरू हुई है 17 सितंबर 2023 को। और इसका उद्देश्य क्या है? जो छोटे मोटे जो कारीगर हैं उनको बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और ये 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर शुरू हुई है और 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा दिवस के रूप में मनाते हैं। 84वां क्वेश्चन है, डैश ने हरियाणा का नाम हरना रखा था। तो हरना रखा था, कल ये प्रश्नों की क्लास में हमने देखा था कि हरना रखा था महाराज कृष्ण के द्वारा। तो महाराज कृष्ण ने हरियाणा का नाम रखा था हरना। और इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्मोपदेश, ब्रह्मोपदेश का मतलब है ब्रह्मा के उपदेश, आर्यवर्त का मतलब है आर्यों की भूमि और ब्रह्मवर्त ब्रह्मा की भूमि आदि नामों से इसको जाना जाता है। उर्वर भूमि और वनस्पति की बहुतायत या अधिकता के कारण इसे बहुधान्यता या बहुधान्यक या हरियंका नामों से भी जाना जाता है। किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? तो हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। और हुकुम सिंह की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्रों को काटकर एक अलग राज्य हरियाणा का गठन किया गया था। और हरियाणा की 4 प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं हैं। और ये विशेषताएं हैं यमुना घग्गर का मैदान, शिवालिक श्रेणियां, हिमालय की तलहटी, आर्द्र रेगिस्तानी शुष्क रेतीला मैदान और अरावली पहाड़ियाँ। अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण में हैं और जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं हरियाणा के उत्तर में हैं। स्पेशली 3 राज्यों में हैं, 3 जिलों में हैं, अम्बाला, यमुनानगर और पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हम देखेंगे भारत के संदर्भ में हरियाणा का स्थान। और भारत के संदर्भ में हरियाणा का स्थान क्या क्या है? जैसे हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो कल हमने हरियाणा भारत का मैप बनाकर देखा था। तो भारत के मैप में यहाँ पर था हरियाणा, तो ये है उत्तर और ये है पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है हरियाणा राज्य। हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है और हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में राजस्थान और पश्चिम में पंजाब स्थित है। सतासीवां क्वेश्चन है, भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? मध्याह्न भोजन का मतलब है मिड डे मील स्कीम, MDMS, मिड डे मील स्कीम को शुरू करने वाला भारत में पहला राज्य कौन है? तो यह है तमिलनाडु राज्य। और तमिलनाडु राज्य ने बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मदुरई में 1955 में इस योजना को शुरू किया था। और हरियाणा में इस योजना का शुरू 15 अगस्त 1995 को किया था। और भारत के संपूर्ण राज्यों में, सभी राज्यों में मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील योजना को 2002 में शुरू कर दिया गया था। तो ये 3 फैक्ट हमको यहाँ से ध्यान रखना है। सबसे पहले शुरू किया तमिलनाडु 1955 और हरियाणा में शुरू हुआ 15 अगस्त 1995
और भारत के सभी राज्यों में लागू हुई ये योजना 2002 में। और मध्याह्न योजना को सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू किया गया था और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे के कामराज। तो के कामराज के द्वारा शुरू किया गया था और वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के स्टालिन। और हरियाणा डैश से शुरू करने वाला पहला राज्य है, तो ये है महिला पुलिस स्वयं सेवक। महिला पुलिस स्वयं सेवक सेवी योजना शुरू करने वाला हरियाणा पहला राज्य। और हरियाणा के करनाल और महेंद्रगढ़ जिले में पायलट योजना के तहत दिसंबर 2016 में शुरू की गई थी। और ये स्वयंसेवी पुलिस और समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेंगे और संकट में महिलाओं की मदद करेंगे। हरियाणा को क्या कहा जाता है? तो हरियाणा को गेहूं, भारत की गेहूं की टोकरी या ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और पंजाब और हरियाणा दोनों को ही ब्रेड बास्केट या भारत की गेहूं की टोकरी के रूप में जाना जाता है। और ब्रेड बास्केट देश का वह क्षेत्र होता है जो मिट्टी की समृद्धता और अनुकूल जलवायु के कारण बड़ी मात्रा में गेहूं या अन्य अनाज का उत्पादन करता है। और हरियाणा में भारत के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 9%। और वित्तीय वर्ष 2019 में भारत के उत्तरी राज्य हरियाणा में 12 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उत्पादन किया गया था। इसलिए पंजाब और हरियाणा को ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया या भारत की गेहूं की टोकरी के रूप में जाना जाता है। 90वां क्वेश्चन है और आज का हमारा 10वां क्वेश्चन। रोहतक में सोरी बाजार एशिया का दूसरे सबसे बड़ा किसका बाजार है? तो यह है कपड़ा बाजार। और रोहतक का सोरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है। तो आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार कहाँ पर स्थित है। दूसरा तो है रोहतक का सोरी बाजार और यह दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित है और 1951 में स्थापित हुआ था। और यहाँ पर थोक और खुदरा की लगभग 1200 से अधिक दुकानें हैं। रोहतक अपने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों, कपड़ा बाजार और डेयरी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91वां क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? तो ये है 20वां सबसे बड़ा राज्य। लेकिन जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूनिट में विभाजित करने का फैसला किया गया था और 31 अक्टूबर 2019 को दोनों जो जम्मू कश्मीर था उसको 2 यूनिट में विभाजित कर दिया गया था। तो उसको विभाजित करने के बाद हरियाणा 20वां सबसे बड़ा राज्य बन गया, लेकिन उससे पहले था 21वां सबसे बड़ा राज्य। लेकिन वर्तमान में है 20वां सबसे बड़ा राज्य और इसका क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का है 3,08,000 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र का है 3,07,500 वर्ग किलोमीटर और उत्तर प्रदेश का है 2,40,000 वर्ग किलोमीटर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहला राज्य है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश है। लेकिन जनसंख्या के मामले में पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। और हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। और हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो सबसे बड़ा जिला है सिरसा, दूसरे पर है हिसार। लेकिन जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा शहर यह है फरीदाबाद और दूसरा सबसे बड़ा शहर है गुरुग्राम। हरियाणा के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन डेनिस फ्री ODF राज्य कौन सा है? तो किस योजना के तहत बना है हरियाणा? तो ये हरियाणा बना है स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत हरियाणा को 5वां ODF खुले में शौच मुक्त राज्य आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने घोषित किया था। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को की थी। तो हरियाणा बन गया है ODF यानी कि खुले में शौच मुक्त राज्य है। भारत में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो भारत में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण यानी कि गाँव में बिजली पहुंच गई है और उसको हासिल करने वाला पहला राज्य भारत में बन गया है हरियाणा राज्य। और हरियाणा में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला प्रथम राज्य हरियाणा है और हरियाणा राज्य ने यह लक्ष्य 1970 में ही हासिल कर लिया था। और नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की घोषणा की, जिसके तहत सरकार ने 1000 दिनों के भीतर 1 मई 2018 तक 18,452 अविद्युतीकृत गाँवों का विद्युतीकरण किया जाएगा।
तो विद्युतीकरण से संबंधित योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिसके द्वारा 18,452 अविद्युतीकृत गाँव को विद्युतीकृत किया जाएगा। लेकिन 100% ग्रामीण विद्युतीकरण वाला पहला राज्य बन गया है हरियाणा, और 1970 में ये टारगेट पूरा कर लिया था। देश का कौन सा राज्य दूध और दही की भूमि के नाम से जाना जाता है? दूध और घाट की नगरी कहा जाता है हरियाणा राज्य को। और हरियाणा राज्य में दूध और दही से उत्पाद भी काफ़ी मात्रा में मिलते हैं, और पशुओं के प्रति प्रेम और आहार में प्रचुरता के कारण दूध दही की नदियों वाले प्रदेश के रूप में विश्वव्यापी प्रसिद्धि मिली है। और भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, और दुग्ध उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दुग्ध उत्पादक में तो भारत विश्व में पहला स्थान रखता है, लेकिन दुग्ध उत्पादों के उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो पहला कौन सा होगा? तो पहला स्थान किसका है? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के जिले, मंडल, उपमंडल, तहसील और उप तहसील व खंड नारनौल क्षेत्र के तीन और किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? तो नारनौल है महेंद्रगढ़, और ये हरियाणा के दक्षिण में स्थित है। और हरियाणा के दक्षिण पश्चिम की सीमा कौन साझा करता है? तो ये हो गया हरियाणा, और हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में सीमा बनाता है राजस्थान। तो ये राजस्थान के तीन ओर से घिरा हुआ है नारनौल, और नारनौल महेंद्रगढ़ जिले की एक तहसील है, और यह तहसील महेंद्रगढ़ जनपद के दक्षिणी भाग में स्थित है, और इसकी सीमाएं तीन ओर से राजस्थान से घिरी हुई है। और पूर्वी सीमा का शेष हिस्सा हरियाणा के रेवाड़ी जिले और उत्तरी हिस्सा भिवानी जिले से जुड़ा हुआ है। तो नारनौल किस किस से सीमा बनाता है? राजस्थान से तीन ओर से घिरा हुआ है, और थोड़ा सा रेवाड़ी और थोड़ा सा भिवानी से भी सीमा बनाता है। हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का शहर के नाम से जाना जाता है? साइंटिफिक सिटी किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अम्बाला को, और अम्बाला कैंट इन दोनों को ही ट्विन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा का अम्बाला शहर वैज्ञानिक उपकरणों के शहर के नाम से जाना जाता है, और इसे मिक्सी सिटी, साइंटिफिक नगरी भी कहते हैं। 97वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग है हिसार, लेकिन अगर 22 जिलों में से पूछा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा सिरसा। तो सिरसा सबसे बड़ा शहर है, क्षेत्रफल के आधार पर 4277 वर्ग किलोमीटर है। हिसार जिसका क्षेत्रफल है 3983, भिवानी 3283, जींद 2702 और फतेहाबाद 2538। तो सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा जिला है हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा, दूसरा हिसार, तीसरा भिवानी, चौथा जींद और पांचवा है फतेहाबाद। 98वां क्वेश्चन है, कॉलम 2 में दिए उनके वर्तमान नामों से सम्मिलित कीजिए। जैसे सायर शेख, इसका हमको पता नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। कानोड़ का किला कहाँ से संबंधित है? महेंद्रगढ़ से संबंधित है। और कपिस्थल कैथल का पुराना नाम था। पांडुप्रथ ये पानीपत का पुराना नाम था। तो अब हम मैच करेंगे कि जैसे दूसरा का था डी, तो दूसरा का डी, इनमें हमें केवल यहीं पर दिखाई दे रहा है दूसरा का डी, तो हम इसी को राइट आंसर मान लेंगे। तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो सायर शेख ये कहा जाता है सिरसा को। कानोड़ का किला ये महेंद्रगढ़ में स्थित है। कपिस्थल ये कैथल में, पांडुप्रस्थ ये पानीपत का नाम है। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो कौन सा साझा नहीं करता? तो रोहतक साझा नहीं करता। और रोहतक और चरखी दादरी दो हरियाणा के ऐसे ज़िले हैं 22 में से, दो ऐसे ज़िले जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते। तो रोहतक और चरखी दादरी कभी भी सीमा नहीं बनाते। जबकि फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल और यमुनानगर ज़िले उत्तर प्रदेश से स्पर्श करते हैं। और हरियाणा राज्य में कुल 22 ज़िले हैं और हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। आज का हमारा लास्ट और 100th क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन जिलों से निकलता है सिवाय, तो किस जिले से नहीं निकलता? तो ये नहीं निकलता पंचकुला जिले से, करनाल से भी निकलता है, अम्बाला से भी और सोनीपत से भी। और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो 4000 किलोमीटर लंबा है, उत्तर में श्रीनगर को, दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ता है। और यह गलियारा हरियाणा के अम्बाला, करनाल और सोनीपत जिले से गुजरता है, किंतु पंचकुला से नहीं गुजरता।
तो ये थे हमारे आज के 100 क्वेश्चन और कल को है संडे। तो कल को हम 1 से 100 जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उन सभी को कंबाइंड वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।